मनीष पांडे, क्या होगा इन 10,000 रुपए में? जो बुनियादी समस्याएं महिलाओं की हैं, उनसे उन पर तो काम हो नहीं रहा, उसमें तो विपक्ष लगातार वो मुद्दा उठा रहे हैं। क्या होगा 10,000 में? मनीष पांडे, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। देखिए, ऐसा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? अभी आपके खुद अभी लाइव में एक महिला से जब पूछा गया तो उस महिला ने, और कई मजदूरों से भी पूछा गया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है बिहार में महिलाओं की जो स्थिति बदली है पिछले 15-20 वर्षों में, वह सबके सामने है। आप तेजस्वी जी का बयान चला रही थी कि योजनाओं की चोरी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली की महिलाएं अब भी इंतजार कर रही हैं कब वो महिला समृद्धि योजना के तहत पहले तो बिहार की, आप या तो बिहार पे डिबेट कर लें या दिल्ली पे डिबेट कर लें। अरे बात तो आधी आबादी की है ना भाई, ये आधी आबादी आपको चुन रही है ना, ऐसे नहीं होता, तो सवाल तो उठेगा, क्यों नहीं उठेगा? आपको अगर बिहार पे महाराष्ट्र में देखिए ना, महाराष्ट्र में कितने लंबे समय बाद अब जाकर मिलना शुरू हुई। हरियाणा में इलेक्शन कब हुए और कब राशि तक पहुंची? आप चर्चा बिहार पे करना चाहती है, महाराष्ट्र पे करना, पूरे देश पे? मैं सबके लिए तैयार हूँ, आप पहले तय कर लीजिए। तो बस कीजिए ना, तो बस आप सवाल का जवाब दे दीजिए। इतना बेचैन क्यों हो गए इस सवाल पर? नहीं, मैं बेचैन नहीं हो रहा, इसलिए कि विषयांतर हो जाता है ना। फिर आप विषयांतर नहीं समय में जब आप हमसे सवाल करेंगी, दिल्ली में आपकी सरकार है, तो मुझे आपकी सरकार ने ही महिला समृद्धि योजना की घोषणा की, इंतजार आज भी महिलाएं कर रही हैं, तो जवाबदेही तो आप ही की बनेगी। दिल्ली की जनता ने 5 वर्षों के लिए मैंडेट दिया है। 5 वर्ष के बाद हम दिल्ली की जनता को जवाब देंगे। अभी बिहार में जो 20 वर्षों से मैंडेट मिल रहा है, आप उस पर सवाल कीजिए। अरे आधार तो वही है ना, आधार तो वही है। इन्हीं योजनाओं घोषणाओं के जरिए महिलाओं को साधने की जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है ना। विपक्ष तो धोखा बता रहा है। मैंने कहा कि केंद्र सरकार पे चर्चा नहीं हो रही। बिहार में आज आपने जो रखा है महिला के लिए, नीतीश कुमार जी ने जो आज योजना की शुरुआत की है, हम इस विषय पर बैठे। इसीलिए अब आप पूरे देश की स्थिति और देश की योजनाओं पर बात कीजिएगा तो फिर आप उसके लिए बैठिए। मेरे कहने का मतलब यह था कि देखिए, ऐसा है, चलिए दिल्ली पे नहीं बोल पाएंगे, बिहार पे बोलिए। चलिए, देखिए, आप दिल्ली पे बोल, अगर दिल्ली पे करना है तो दिल्ली पे कर लीजिए। नहीं, दिल्ली पे करना है तो दिल्ली पे कर लीजिए, लेकिन आप अभी बिहार पे बैठी हैं। बिहार परेशान ना हुई, आइए बिहार पर आइए, बिहार पे बात करेंगे। मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूं, मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूं, इसीलिए कि प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं पूरे देश के लिए है, वह कर्नाटक के लिए भी है और पंजाब के लिए भी है, वह बंगाल के लिए भी है, तो बिहार के लिए भी है। इसलिए केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं हैं ना, वो पूरे देश भर के लिए है। इसलिए उसमें दिल्ली भी आता है और बंगाल भी आता है। महिला समृद्धि योजना बिहार की बात जहां तक कर रही है ना भाई, मैं क्या कह रहा हूं, पहले उसकी बात तो सुन लीजिए ना, बाद में आप अपनी बात रखिएगा। आप परेशान मत होइए, आप बताइए कि भैया मैं परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा हूं। अब इसी तरीके से यहाँ पर महिला वोटर को साधने की कोशिश होगी ना भाई। यही सब आपने महाराष्ट्र, हरियाणा, वापस वही है ना। आपसे बात करूंगी तो आपकी जो तमाम शासित राज्य हैं, अब जेडीयू तो बिहार में ही है, तो उनसे बिहार की बात करूंगी। नहीं, तो आप पहले तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि क्या स्थिति थी बिहार में महिलाओं की? किसी से छुपा हुआ है क्या? किसी से छुपा हुआ नहीं? या देश में ही क्या था महिलाओं की स्थिति आज से 11 साल पहले? किसी से छुपा बिहार में तो महिलाओं की आज महिलाओं के का जो क्रेडिट है वो तो नीतीश कुमार लेते हैं। नहीं, अरे हम साथ साथ हैं। देखिए, दुर्भाग्य क्या है, हम कभी नहीं कहते। अभी कह रहे थे भाई हमारे राजद के प्रवक्ता, ये 5.5 साल बिहार की सरकार में खुद रहे हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में, दो टर्म में। लेकिन आज जो आपने ट्वीट की चर्चा की तेजस्वी यादव की थी, उसमें 20 वर्षों का वह हिसाब मांग रहे हैं। देखिए, अब कौन लिख के देता है स्क्रिप्ट, कौन एक्स पर पोस्ट करता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी 15 में मंत्री थे, जयंत जिज्ञासु खुद कह रहे थे उन्होंने महिला छात्रावास के लिए क्या किया, नहीं किया। लेकिन इनका जो एक्स पर पोस्ट आता है, वह पोस्ट 20 वर्षों का आता है। तो भाई 5.5 वर्षों का हिसाब कौन देगा जब आप सरकार में थे? नहीं, आप दोहरी नीति मत रखिए ना। या तो आप 5.5 साल माइनस करके बोलिए, आगे से रही अपने आंकड़ों में ना, 17 कही या 20 कही, ऐसे नहीं चलेगा। मनीष जी को परेशानी हो जाती है। नहीं, परेशानी की बात ही नहीं है। देखिए, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि तेजस्वी जी जो कहते हैं कि हमारी योजनाएं चुरा ली गई, तो 2005 से लेके आज तक टोला सेवक से लेके शिक्षा मित्र से लेकर न्याय मित्र से लेके आंगनबाड़ी सेविका से लेके आशा वर्कर और जीविका दीदी,
ऐसे कई क्षेत्रों में महिलाओं को जो स्थानीय स्तर पर उनके गृह क्षेत्र में ही जिस प्रकार से रोजगार देने का काम किया है, और अभी हाल में 105 करोड़ रुपए की राशि देकर प्रधानमंत्री जी ने जीविका दीदियों को जिस प्रकार से सशक्त बनाया है, और यह 10,000 की जो अब जैसे कहते हैं, देखिए क्या है इनकी सोच पे मुझे हंसी आती है। 10,000 करे, 10,000 में क्या होगा? 2 लाख इनको नजर नहीं आता। एक महिला 10,000 से काम शुरू करके 2 लाख तक पहुंचेंगी, यह इनको नहीं दिख रहा है। लेकिन ये 10,000 रुपया इनको दिख रहा है कि 10,000, अरे तो 10,000 में कुछ नहीं होगा तो 2,500 में क्या कर लेंगे आप 2,500 में क्या कर लेंगे आप? जो माई बहन, देखिए ऐसा है, बस यही समस्या है ना। आप हर महीने में किसी भी परिवार का 2,500 में गुजारा चल सकता है क्या? नहीं चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, बस आप अपने तर्क पे रहिए बने हुए, आप अपने तर्क पे बने रहिए, लेकिन यह विषय नहीं है। विषय यह है कि जीविका दीदियों के माध्यम से हर एक महिला में, एक परिवार को 10,000 रुपए के माध्यम से रोजगार के प्रति जागरूक कर उनको इस स्थिति पर पहुंचाना ताकि कल दिन उनको 2 लाख रुपए की सहायता दी जा सके। हमारा उद्देश्य यह है। हमारा उद्देश्य 10,000 रुपए देकर वोट वही ना, आपने अभी वो उदाहरण अभी आप खुद ही कह रहे थे कि मेरे सहयोगी जो लोगों के बीच थे, वहां जो पुरुष मौजूद थे लेबर चौक पर, वो कह रहे थे कि भाई यहाँ महिलाओं को आप दे रहे हैं, हमारा क्या, हमें रोजगार दीजिए ना। आप किसी दिन श्रम संसाधन विषय पे डिबेट बुला लीजिएगा। और अभी बिहार में 2005 के बाद श्रमिकों के लिए श्रम संसाधन विभाग ने कितनी अच्छी, उनके इंश्योरेंस से लेकर उनके सारे पढ़ाई लिखाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर छात्रवृत्ति से लेकर सबके लिए जो योजनाएं चलाई हैं, उसका लाभ भी बिहार के मजदूरों को मिल रहा है। ऐसा बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ओवरऑल अगर बिहार में रुक नहीं रहा है मनीष जी, फिर भी पलायन नहीं रुक रहा है। आप रखिए आंकड़े और आप जो भी बात पलायन तो इसे 11 वर्षों में शुरू हुआ ना। बड़ी समस्या, और देखिए इसका तो जीता जागता उदाहरण हमने आपको यहाँ मौजूद जनता के बीच ही आपको उन्हीं की जुबानी बताया।